को क्रम देखिए, क्रम क्या है? भक्ति कितने प्रकार की है? भक्ति का स्वरूप स्वयं राघवेंद्र कथा के रूप में सुनाते हैं, शबरी की वंदना के रूप में, फिर भक्त का लक्षण बताते हैं। अब तो भाई सब कह दिया, तो भक्त का फिर मिलन होना चाहिए, होना चाहिए। तब किष्किंधा में ये प्रयोग कर रहे हैं, ये भक्त का मिलन होने जा रहा है। और यहाँ एक ऐसे भक्त मिलने जा रहे हैं जिसके भगवान श्री राघवेंद्र ऋणी हैं। कौन है वो है हमारे श्री हनुमान जी महाराज। बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे प्रारंभ ही ऐसा होता है। हा? आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत निराया। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत निराया। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत निराया। आगे चले। भगवान आगे बढ़े हैं, ऋष्यमुख पर्वत आया है, निकट आया है। देखो नियर आया शब्द, अंग्रेजी वाले ने कहना कि नियर शब्द अंग्रेजी का है, ये अवधि का शब्द है। नियर आया ये संस्कृत का शब्द है, ये गया है अंग्रेजी में। अंग्रेजी में संस्कृत के बहुत शब्द गए हैं। संस्कृत ऐसी भाषा है जो सबको, सबकी माँ है। समानांतर दो भाषाओं का जन्म हुआ था, संस्कृत का और अरबी का। संस्कृत भाषाओं की जननी है। बहुत शब्द हैं। देखिए हमारे यहाँ नो शब्द, नो माने नहीं, नो माने नहीं, ये वैदिक शब्द है। आनो भद्राहा, नो संस्कृत का शब्द है। अंग्रेजी में सीधे सीधे बहुत शब्द ऐसे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भाषा गड़बड़ है, सारी भाषाएं ग्राही हैं, हर भाषा का आनंद लेना चाहिए, लेकिन अपनी मूल भाषा छोड़कर नहीं, अपनी संस्कृत छोड़कर नहीं, अपनी निज भाषा छोड़कर नहीं। अपनी भाषा से आज का समाज दूर हुआ है। यही परिणाम है कि हम संस्कारहीन होते जा रहे हैं। अपनी भाषा, मैं ये भी कहता हूं, जो भी विप्र, जो भी व्यक्ति संस्कृत का 5-10 श्लोक पढ़ ले, वो प्रणम्य है, उसको प्रणाम कर लेना। कम से कम भारतीय संस्कृत की सुरक्षा के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। बुरा मत मानिएगा, संस्कृत पढ़े लिखों को क्या मिल रहा है, लेकिन एक नैष्ठिक व्यक्ति होकर के संस्कृत का अध्ययन कर रहा है। आज भी भारतीय संस्कृत की सुरक्षा उसी के हाथों में है। भारतीय संस्कृत की सुरक्षा के लिए अपने जीवन को, वो भी अंग्रेज बन सकता था, वह भी अंग्रेजी बोल करके कोई नौकरी, बड़ी नौकरी प्राप्त कर सकता था। जितना श्रम किया है संस्कृत व्याकरण को रटने में, उससे कम श्रम में वो भी पीसीएस, आईएएस और अन्य कहीं नौकरी कर सकता था, अपने बाल बच्चे ठीक से पाल सकता था। लेकिन उसने अपना जीवन संस्कृत को दिया है, इसलिए वो प्रणाम करने योग्य है, क्योंकि भारतीय संस्कृति की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके कंधे पर है। मेरे भाई बहन, नियर आया शब्द है, निकट आ गया, ऋषमुख पर्वत आ गया। आगे राम जी, पीछे लखन भैया हैं, और वहां पर सुग्रीव बैठे हैं। किसी ने जाकर कह दिया सुग्रीव से कि 2 वीर इधर आ रहे हैं। हो न हो कि बाली ने भेज दिया हो आपको मारने के लिए। बाली की दुश्मनी है सुग्रीव की। अब तो सुग्रीव कहता है, हनुमान जी को बुलाया, कहा देखो श्री हनुमान जी। अच्छा हनुमान जी कौन है, थोड़ी देर बता दे। नहीं, हनुमान जी का परिचय रह जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज हमारे भगवान भोलेनाथ के साक्षात अवतार हैं, 11वें रुद्र हैं। अंजनी माता के सुपुत्र हैं। अंजनी माता से एक दिन हनुमान जी ने कहा कि मैया हम पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं गुरुजी के यहां जाकर। तो अंजनी मां ने कहा भैया तुम्हें कौन पढ़ाएगा? हा? तो कहा माता आप गुरुजी बताओ, हम पढ़ लेंगे। आप गुरुजी बताओ, हम गुरु चरणों में जाकर निवेदन करके पढ़ लेंगे।
तो माता ने कह दिया बेटा इस समय तो भगवान सूर्य ऐसे हैं जिनको सारी विद्याएं आ रही हैं। हनुमान जी ने लगा दी छलांग, भगवान सूर्य के पास पहुंच गए। भगवान सूर्य ने देखा ये वही बालक है जो बचपन में आया था हमारे पास, ये वही बालक है। तो कहा क्या करने आए हो? कहा गुरुदेव आपके चरणों में सिर रखता हूं, मुझे पढ़ा दीजिए। तो कहा हम कैसे पढ़ा सकते हैं, हम तो चलते रहते हैं, मेरी यात्रा है। चलते हुए गुरुजी कहां पढ़ा पाएंगे, बैठकर पढ़ा सकते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा आप चलते रहिए और पढ़ाते रहिए, मैं पढ़ लूंगा। तो कहा आगे आगे भागो, जब चलते हुए पढ़ना चाहते हो आगे आगे भागो, पीछे से मैं मंत्र बोल रहा हूं सुनो। हनुमान जी ने कहा गुरुजी की ओर पीठ करके नहीं पढ़ा जाता है, मुंह करके पढ़ा जाता है। तब हनुमान बाहुक में लिखते हैं गोस्वामी जी, भानुसो पढ़न हनुमान गयो भानुमन अनुमान शिष्य केल कियो फेर फारसो, अब पछले पगन गम गगन मगन मन क्रम को न भ्रम को न बालक बिहार सो। हनुमान जी महाराज पीछे की ओर भग रहे हैं, पीछे की ओर भागते भागते समस्त विद्याओं का ज्ञानार्जन कर लिया, समस्त विद्याएं श्री हनुमान जी में आ गई। पीछे भागते हुए भगवान सूर्य को गुरु बनाकर समस्त विद्याएं प्राप्त कर ली। दौड़ते दौड़ते श्री हनुमान जी महाराज ने अब हाथ जोड़कर खड़े हुए, गुरुदेव गुरुदक्षिणा ले लो। देखो गुरु आश्रम में बिना गुरुदक्षिणा दिए विद्या फलवती नहीं होती है, बलवती हो जाती है। अब आजकल तो परंपराएं बदल गई, हम लोग अंग्रेज हो गए। नहीं, गुरु आश्रम में गुरुदक्षिणा दिया जाता था। गुरुजी कुछ दक्षिणा मांगो। गुरुदेव ने कहा बेटा क्या दोगे दक्षिणा, जाओ पढ़ लिए हो जाओ। गुरु बहुत महान होता है साहब, गुरु ऐसे नहीं होता है। गुरु बनकर देखो तब पता चले, गुरु बनोगे तब पता चलेगा। कभी मौका मिले तो बनकर देखो। बाबा बनोगे, जब बाबा बन जाओगे, पौत्र आ जाएगा छोटा सा बच्चे का बच्चा, उसके गुरु हो जाओगे। गुरु माने बड़ा अपने से। तो जब बड़े हो जाओगे, और बचपन में तो बहुत अच्छा लगेगा, और जब बड़ा हो जाएगा बाबा पैसे दो, और पेंशन खत्म रहेगी। पेंशन तो बेटा लेकर चला गया, तब खींच पैदा होगी, बच्चे को नहीं दे पा रहा हूं, क्या करूं। गुरु ऐसे होता, गुरुतर दायित्व है गुरु का। बहुत दयालु, बहुत कृपालु होते हैं गुरुदेव। कहा बेटा जाओ। हनुमान जी ने कहा नहीं, जा नहीं सकते। कुछ गुरुदेव मांग लो, मैं दे दूंगा, ले आऊंगा जो आप कहेंगे। तो भगवान सूर्य ने कहा मेरा बेटा सुग्रीव है, उसको इंद्र का बेटा बाली बहुत परेशान कर रहा है, चले जाओ और उसकी सुरक्षा करो। चले जाओ और सुग्रीव की सुरक्षा करो, बाली परेशान कर रहा है। श्री हनुमान जी चले गए, सुग्रीव की सेवा में लग गए। तब से वही हैं। आज सुग्रीव ने कहा दो वीर इधर आ रहे हैं, इसलिए ब्रह्मचारी का वेश रख कर जाओ, देखो कहीं मुझे मारने तो नहीं आ रहे। जरा इस प्रसंग पर रुकिएगा, हनुमान जी क्या आनंद ले रहे हैं। क्या कहा? ब्रह्मचारी का वेश धारण करो।